पहले ना इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1975 में, उस समय आप लोग नहीं होंगे, 75 में थे आप लोग। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बिना मतलब इमरजेंसी लगा दिया, वो भी ये भयानक वाला। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। 1975 में हमारे यहाँ कोई किसी देश ने युद्ध आक्रमण नहीं किया, ना ही हम जाके किसी पे युद्ध किए। हम करेंगे तो क्या हो गया, युद्ध। और कर दिया तो और ना ही 1975 में किसी भी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह हुआ था, सशस्त्र विद्रोह भी नहीं हुआ था, कोई कंडीशन ही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, कहा था कि देश में अशांति है। भाई अशांति का कोई मानक नहीं ना होता है, कोई फिक्स तरीका नहीं ना होता है अशांति का। आप किस चीज को अशांति कहिएगा, कोई क्लास में आके देख लेगा, खान सर के क्लास में इतना भीड़ है, अशांति घोषित कर दो। अरे भाई वो मानक होना चाहिए, ये भीड़ संख्या मानते हैं जाते, पर वेल डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। यहाँ पर अगर यही चीज नहीं, मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं रहता तो इतना आराम से बैठ सकते थे लोग, समझ में आ गया कि नहीं गया। डिसिप्लिन रहना जरूरी है, उस समय इधर डिसिप्लिन बढ़ गया है। मेरे भाई को जानती हूँ कितना बदमाश हूँ, भाई के बारे में नहीं कह रही है, नहीं समझ में आ गया। एक लड़की भाई का धमकी दे, मैं भाई कितना बदमाश है, कभी भाई के ऊपर कोनो लड़की धमकी नहीं दे सकती है, समझ में आ गया। हम लड़का, हमें पता है अगर मेरी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बहन आके कुछ कहती तो पहले पूछते कि तुम क्या कर रही थी, बताओ तुम लोग, बता लोग। भाई पे कोई धमकी देते, यहाँ लड़की से नहीं जानते, तुम लोग सावधान रहना लोग। यहाँ पे कोनो लड़की कह दी कि वो भैया है गांव का, तो भैया नहीं है, वो पहिल का है। यहाँ दो गो लड़का एक दूसरे में न कंफ्यूज रहता है, ओकरा से बचेगा ओके गांव का भैया, ओकरा कहेगी कि ये भैया है, सावधान रहना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भैया है यहाँ पे। आगे बढ़े, पल्सर अपाची, चलो अब हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अभी लाइव वाले आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इधर पे विचार चल रहा है, समझ में आ गया कि नहीं है। अभी एक विचार आया है कि बोर्ड उधर लगा दे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उधर लगा देंगे तो ये लोग अपना इधर से पढ़ के निकल जाएंगे, हम लोग उस गेट से निकल जाएंगे, कैसा। अब उसके बाद अभी 3-4 चीजों पे प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। हमको ना जब से हम ये जाति वाला सुने ना कि हमारा ऊंचा जाति है तुम्हारा, हमको बड़ा खराब लगा है। ये सब चीजों पे हम कभी देखे हो बाबू आप लोग यहाँ पर, इवन जिसे ज्यादा सताया गया रहता है उसको यहाँ पे ज्यादा सुविधा मिलती है। एक आदमी कह रहा था, एक विद्यार्थी की, सर हम लोग पूरा फीस देते हैं फिर भी बैठने को जगह नहीं रहता है, पूरा कोर्स खत्म कर लेते हैं खड़े खड़े। हैंडीकैप लोग को देखते हैं तो पहली बार फील होता है कितना जीवन अच्छा है इन लोग का। अरे यार उन लोग को तो हम लोग बैठने के दे देते हैं, नहीं दे देते जी, कितना भी भीड़ रहता है कभी कोई दिक्कत आता है। लेकिन अगर आप किसी को इस तरह से सताइएगा अच्छा नहीं ना लगेगा, नहीं। ये सब चीज हम देखते हैं, मन करता है कभी कभी हम साधु बन जाए, आराम से कमंडल लेके चल जाए, बाहर में जाए दुनियादारी। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया। सोच रहे हैं वैसे, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपात समझ में आ गया, राजकीय आपात आ गया, और ये क्या हो गया, वित्तीय आपात। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दिया था, बहाना क्या दी थी, आंतरिक अशांति। क्या दी थी, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति का बहाना देके इमरजेंसी लगा दी, और जो भी विपक्ष का नेता था सबको जेल में भेज दी, सबको जेल भेज दी, विपक्ष का जितना नेता था सबको। कोई अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल देता ना, तुरंत उठा के जेल में भेज देती थी। बहुत डिक्टेटर क्यों बोला जाता है इंदिरा गांधी को, यही इमरजेंसी की वजह से। इतना ज्यादा मतलब विपक्ष का कोई नेता ही कोई नहीं खड़ा होने दी यहाँ पर। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय थे, उनको गिरफ्त मतलब यहाँ पर मुगल सराय स्टेशन के पास पता नहीं कौन उनके ऊपर हमला कर दिया इमरजेंसी के दौरान, और कोई खास जांच भी नहीं हुआ। इसलिए देखिएगा ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई ना, तो मुगल सराय स्टेशन का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। समझ में आ गया। वहां के गुटखा खाने वाले को बड़ी दिक्कत हो गया है, ऑटो वालों को।
ऑटो वाला मुंह में गुटखा लिया रहता था। अब पहले बोलता था मुंह में गुटखा लेकर मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय, अभी गुटखा लेकर बोलता दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय, कुल गुटखा गिर जाता है नीचे। नहीं समझ आ गया? पहले बोल मुगल सराय 10 रुपया, मुगल सराय 10 रुपया। आगे बढ़े। अब मुगल सराय का नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बहुत दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो बहुत समाज सेवी भी थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका नाम ही है DDU, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो इमरजेंसी में बड़ी मिसयूज किया और जिसको मन उसको उठा ले जाती थी पुलिस, अरेस्ट कर लेती। सुब्रमण्यम स्वामी कितना देख रहे हैं ना, सब इमरजेंसी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोले। समझा कि नहीं? एक शायर ने बोला था कि ये सरकार निकम्मी है, तो पुलिस उठा ले गई। शायर ने कहा कि हमें क्यों गिरफ्तार कर, हमने थोड़ी कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार निकम्मी है। तो दरोगा कहा चुप, हमें नहीं पता है कि किसकी सरकार निकम्मी है। मतलब उसको भी मालूम, ये मजाक में बोला है, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन बहुत मिसयूज हुआ था इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी शक्तियों का मिसयूज बहुत होता है। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोले, पूरी देश में डिक्टेटरशिप आ गई थी। एक आदमी निकला, नाम था उसका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, और पैदल निकले जयप्रकाश नारायण और पूरे बिहार से जन सैलाब आ गया। अब पुलिस इमरजेंसी में गिरफ्तार करने की कही कि भैया पूरे बिहार की कैपेसिटी 50,000 कैदी को एक बार रख सकते हैं, तो 50 लाख आदमी लेके चला आया ये आदमी। तो जयप्रकाश नारायण आगे बढ़े, समझ में आ गया कि नहीं? और उनके साथ कौन थे? तो इधर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी। बिहार में चाहे जो भी नेता तुम देख रहे हो ना, ये सब उसी ग्रुप के थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो लोग, चलो चलो आंदोलन करो यहाँ पर। और इमरजेंसी के टाइम पे आता है जेल भरो, आंदोलन भरो, तो देखते हैं कितना जेल भर सकते हो। अब 50,000 कैपेसिटी है, अब 5 लाख लोग चल आए कि हमको भी जेल में डालो, क्या कर पाएंगे? बहुत भीषण आंदोलन था जेपी मूवमेंट। बाद में इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा? इमरजेंसी को खत्म करना पड़ा। और देश में संशोधन हो गया कि कभी भी देश के आंतरिक अशांति का बहाना बना के आपात नहीं ला सकते हैं। आपात के लिए केवल 3 ही रास्ते हैं, आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए। जैसे नक्सल समस्या है ना, अगर एक बड़े पैमाने पे हो जाए तो क्या हो जाएगा? विद्रोह। फिर सरकार आपके हर एक अधिकार को छीन लेगी, और उस अधिकार को छीन लेगी और वहां आपके आवागमन को रोक देगी, आवास का अधिकार हटा देगी, धार्मिक स्वतंत्रता हटा देगी, सबको डिस्प्लेस कर देगी। हट जाओ लोग, हट जाओ, सामने से हट जाओ, पूरा एरिया खाली करा के तड़ा के मारेगी, आर्मी ले आके साफ कर देगी। जाए यहाँ पे जो है वही सब बराबर कर देंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो इमरजेंसी पावर बहुत तगड़ा होता है। नहीं तो अगर जैसे मान के चलिए युद्ध हो गया, क्या हो गया? युद्ध हो गया, तो युद्ध के समय सेना को बॉर्डर पे भेजना है, या आक्रमण हो गया सेना को वापस भेजना है। अब इसी में कोनो चल गया, दुकान लगा दिया सड़किए पे, कोई मेला लगा दिया, कोई पंडाल लगा दिया, नहीं समझ में आ गया? कुछ ना कुछ होते रहता है। पता चला ईद पड़ गया, लोग सड़क पे आ गए, नहीं समझ में आ गया? जुलूस निकल रहा है किसी चीज का, रैली निकल रहा है, कुछ ना कुछ होते रहेगा कि नहीं? सबका अधिकार है, आप कैसे रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। सेना को जाने में दिक्कत होगा, हॉर्न मारो, ये करो, हटाओ हटाओ, लगाएगा 352, क्या चीज? इमरजेंसी। 352 लगते 19 उड़ा दिया, 352 लगा। एगो मॉल में जाइएगा ना खरीदने, तो कहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, एगो लीजिए एगो फ्री देगा। 352 जो है ना, जैसे लगेगा ना 3-4 को चीज फ्री देगा। सबसे पहले तो आपका मूल अधिकार उड़ा देगा, और सबसे पहले उड़ाएगा आर्टिकल 19। सबसे पहले क्या उड़ाएगा? आर्टिकल 19। अब आप बताओ सबसे जबरदस्त क्या था? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 था, उड़ा देगा। अभिव्यक्ति की आजादी गई। अब नहीं कह सकते कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। पहले तुम बोला कैसे? बोला कैसे? यहाँ पे ना आप सभा कर सकते हैं, ना चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते, सब हटा देगा साइड। और पूरा इधर दानापुर छावनी से फौज निकलेगी, इलाहाबाद छावनी से निकलेगी, यहाँ से धड़ाधड़ कहाँ जाएगी? बॉर्डर पे। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, सरकार चाहे तो इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस जारी रख सकती है, लेकिन इमरजेंसी में इतना पावर होता है ना कि एम्बुलेंसों को अंदर रख देगी, चल निकल यहाँ से। लेकिन आप